निकालते हैं यहाँ से कि देखते हैं कि साइन का अगर हम मान निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, तो इससे अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो कितना आता है। देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान अगर लंब बटे कोण, तो इसका उल्टा करेंगे तो के ऊपर चला जाएगा, एल नीचे, तो कोण बटे लंब, ये किसका मान हो जाएगा, कोसेक थीटा का। और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कोण, तो इसका अगर उल्टा करेंगे, के को ऊपर और ए को नीचे करेंगे तो हो जाएगा के बटे ए, ये सेक थीटा का मान हो जाएगा। के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। सेक थीटा का मान होता है कोण बटे आधार। और कॉट थीटा का अगर हमको मान निकालना हो तो ये इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन थीटा का। तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर इन तीनों मानों को हमको याद करना है, इसका एक सिंपल फार्मूला आता है जिससे हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका जो मेन फार्मूला होता है जो हम अक्सर यूज करते हैं, एल ए एल और नीचे आता है के ए, के ए, एल ए एल और के ए। तो जिस फार्मूले से हम इसको याद करते किए हैं, इसको हमेशा याद रखते हैं, तो ये फार्मूला है कि एल ए एल, तो एल ए एल और के ए, तो के ए। ये जो ऊपर वाला होता है इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, लाल, एल ए एल लाल, के ए कक्का, कक्का कक्का, लाल बटे कक्का, कक्का, ये ऐसे होगा, का, लाल बटे कक्का। तो इस फार्मूले से हम इसको याद करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें देखिए ये साइन थीटा का मान ये हो गया लंब बटे कोण, और सेम कोसेक थीटा अगर हमको मान निकालना है तो कोसेक थीटा का मान ये इधर से हो गया कोण बटे लंब, और कॉस थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटे कोण, और ये हो गया किसका, सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान क्या हो गया, कोण बटे आधार। ये हो गया। अगर टैन थीटा का मान हो जाए लंब बटे आधार, ये इसका कॉट थीटा का मान होगा आधार बटे लंब। जैसे कि हमने ऊपर लिखा तो हम ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं, और जो नीचे लिखे हैं इसको नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा का मान भी इसी से निकल जाएगा, और कोसेक थीटा का मान भी इसी से निकल जाएगा, कास और सेक का मान भी इसी से निकल जाएगा, टैन और काट का मान भी इसी से आराम से निकल जा रहा है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इन अनुपातों को हम कैसे और हल कर सकते हैं, कि अगर देखा जाए हमने लिखा था इसमें कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा अगर दे दे और इसको हल करने के लिए बोल दे कि इसका मान कितना आएगा, तो हम लोग इसको प्यार से ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, कि इसका मान हमेशा एक ही आएगा, है ना। साइन थीटा अपन 1/, मतलब कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/, कोसेक थीटा के। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/, कोसेक थीटा के। और कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, 1/, सेक थीटा के। और टैन थीटा किसके उल्टा होता है, 1/, किसके, कॉट थीटा के। तो जो अगर उल्टा वाला ऑप्शन दिया है, ये जो उल्टा वाला ऑप्शन है, अगर सेम पूछेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा एक ही आएगा। कैसे देखते हैं, तो ये साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। तो हम साइन थीटा को यहाँ पर रहने दें और इसका त्रिज्या गुणा कर लें। जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर के पहले चला आएगा और एक यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, और कोसेक थीटा को चेंज कर लो किसमें, हाँ कोसेक थीटा को चेंज करेंगे 1/, साइन थीटा में। जब 1/, साइन थीटा में इसको चेंज करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 = 1। मतलब ये सही है। ऐसी और देखिए आप लोग कि साइन थीटा का मान होता है 1/, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान होता है 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा। और अगर कॉस थीटा का मान होता है 1/, कॉस थीटा का मान होता है 1/, सेक थीटा,
तो सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। और अगर tan थीटा का मान होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा का जो मान होता है 1/tan थीटा। ठीक ना। ये तो हो गया 1/sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा का मान कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इस यहाँ पे कितना बचा, ये एक बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, एक। 1 = 1 मतलब कि इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक ना। ठीक, सेम ऐसे ही पूछते अगर दूसरा वाला, ये वाला कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा वाला कितना आएगा। तो सेक थीटा को हम ऐसे इधर रहने देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1। अरे तिर्यक गुणा करने का मतलब क्या होता है, समझते हैं आप लोग। देखिए सिंपल तरीका है कि इसके नीचे हम मान लेते हैं 1, इसके नीचे क्या मानते हैं हम, 1। तिर्यक गुणा करने का सिंपल तरीका, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर की इधर जो संख्या दी गई है ओ, और बराबर की उधर जो संख्या दी गई है ओ, उनके बीच हम, अगर ये अंश और हर में है तो इनके बीच हम आपस में तिर्यक गुणा कर सकते हैं, हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है हल करने के लिए। तो जब इसको हमने देखा तो तिर्यक गुणा किया तो सेक थीटा और cos थीटा एक साथ आ गए, तो cos थीटा और सेक थीटा एक साथ बैठ गए, और एक एक कम एक हो गया। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, और sec थीटा पहले से है। इन दोनों को अगर आपस में गुणा करें तो है sec थीटा कम sec थीटा अपान क्या है, sec थीटा बराबर 1। इन दोनों को, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और कितना मान आएगा, 1। कितना मान आएगा, 1। ठीक ना। ठीक ठीक, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान कितना निकल के आ रहा है, 1/cosec थीटा, और cos थीटा का मान कितना निकल के आ रहा है, 1/sec थीटा। तो tan थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा का जो मान आता है वो होता है 1/cot थीटा, और एक और मान होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक ना। अब आता है फिर cot थीटा की बारी, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। जब ये 1/tan थीटा होता है तो मतलब कि cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो जब tan का मान है साइन थीटा बराबर cos थीटा, इसका उल्टा कर दो, cos थीटा बटे साइन थीटा। तो tan थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा अपान cos थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा का मान कितना आएगा, cos थीटा अपान साइन थीटा। ठीक ना। उसके बाद से अगर देखा जाए तो बचता है कौन, सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो मान आता है वो होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा का जो मान आता है, कोसेक थीटा का जो मान निकल के आता है वो होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा।